सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखे राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए। लो भैया, ये आ गई हमारी सबरी जी। उदार श्री राम जी उसे गति प्रदान कर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को आश्रम में आया देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और लंबी भुजाओं वाले सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पकारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में डूब गईं, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर झुका रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के पैर धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहूँ आए। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखाने लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणोम। शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उन्होंने अत्यंत रसीले और सुस्वादु कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बारंबार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम पूर्वक खाया। पान जोरे आगे भई ठाड़ी, प्रभु है वेलो के प्रीत अति बाड़ी। कह विद्या स्तुत करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मत भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गईं। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यधिक बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन में मति मंद अघारी। कह रघुपति सुनु भामिनी वाता, मानऊ एक भगति करनाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम हैं और उनमें भी हे पापनाशन मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाते पाते कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतहीन नर सोहै कैसा, बिनु जल वारिद देखिय जैसा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता इन सबके होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य उसी प्रकार नीरस है जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है। नवधा भगत कहूँ तोहे पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंग।